वो आपसे सही कह रहे हैं, आप कमा सकते हैं 2000, 3000, 5000, 10,000 एक दिन में कमा सकते हैं। बेसिक नीड से लेकर कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तक पहुंचना है तब। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजी सब्लिमेशन में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं हमारे कमेंट के ऊपर। जैसा कि मेरे पास कल यूट्यूब पर एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि सर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियोस देखकर, मगर क्या होता है हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर आते रहें। जैसे कि वो मुझे फॉलो करते हैं और भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और बहुत जगह उन्होंने देखा है कि वो लोग कहते हैं आप 5,000 कमा सकते हैं, 3,000 कमा सकते हैं, 2,000 एक दिन में कमा सकते हैं। तो साथियों क्या होता है एग्जैक्ट में, वो आपसे सही कह रहे हैं, आप कमा सकते हैं 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 एक दिन में कमा सकते हैं, मगर पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट करनी होगी टाइम की, इन्वेस्टमेंट करनी होगी आपके जो आपके अंदर टैलेंट है उसकी। क्योंकि साथियों पहले दिन आप 10 या 5,000 नहीं कमा सकते, क्योंकि पहले दिन हम भी नहीं कमा सकते थे, हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक मग मेरा पहला कस्टमर आया था आपका आई थिंक 1 से 1.5 महीने बाद। तो क्या होगा कि आप कमा सकते हैं एक दिन में 5,000, मगर उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये उन बिगिनर्स के लिए है जो कि ये सोचते हैं कि 5,000 रुपये हम रोज कमा सकते हैं। उन बिगिनर्स के लिए वो कैसे कमाएंगे मैं बताता हूँ। क्या होता है, हमारी लाइन में घुसने से पहले, हमारी लाइन में आने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेसिक नॉलेज पहला मैटर करता है कि आप किस लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप आ रहे हैं डिज़ाइनिंग लाइन से, जैसा कि अदर हमारे इस लाइन में काफ़ी है, जैसा कि फ्लैक्स बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब बनाते हैं, कैटलॉग्स वगैरह बनाते हैं। अगर वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप अननोन लाइन से हैं या किसी अदर लाइन से हैं तो आपके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी बेसिक नॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं या मग पे प्रिंट करते हैं, अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो ली सेम एज इट इज़ जैसा उन्होंने भेजी आपको, आपने प्रिंट निकाला, टी शर्ट पे रखा, पेस्ट करा और दे दिया। ठीक है, ये होगा एकदम सिंपल वर्क। इसमें क्या होगा साथियों, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी, कस्टमर को क्रिएटिविटी करनी नहीं आती, तो वो सिंपल एकदम टी शर्ट रही, आपका कुछ नहीं लगा उसमें। ठीक है, मगर ये वर्क आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि एक बार किसी कस्टमर ने प्रिंट करा लिया, 100 लोगों ने उनसे पूछा नहीं और उन्होंने ताने दिए कहाँ से कराए कहाँ से कराए, तो उससे आपकी कंपनी की वैल्यू, आपके शॉप की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान रखें साथियों, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी बनती है कि एक डिज़ाइनिंग नॉलेज किसी भी सॉफ्टवेयर से, या फोटोशॉप या कोलोरेडो, दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर की आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी से लेना चाहते हैं नॉलेज तो आप ले सकते हैं किसी डिज़ाइनिंग शॉप से, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन से सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेंड होइए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज इन द सेंस होनी चाहिए कि आप फोटो को किस तरीके से अरेंज कर पाते हैं, आप वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज कर पाते हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी होती है डिज़ाइनिंग की, कि हमें डिज़ाइनिंग कैसा करना है कि कस्टमर उसके बाद दोबारा और कस्टमर्स को भेजे। तो पहला ध्यान रखना कि आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है इस काम में आने से पहले, अगर आप अदर लाइन से हैं तो। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग कि आप अपनी लाइन में, जैसा कि हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हीट प्रेस मशीन लगाइए, प्रिंटर लगाइए, कंप्यूटर लगाइए और अपने काम को स्टार्ट कीजिए। अब ये इस काम को आपने स्टार्ट कर दिया, अब इस काम में आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बार इस काम में आप टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। पहली टी शर्ट कौन सी प्रिंट कर सकते हैं, टी शर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं मात्र पॉलिस्टर, लाइक्रा। ठीक है, ये और वो भी वाइट कलर या फिर कोई भी लाइट कलर, जैसे ग्रे हो गया, पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट क्रीम, कोई भी कलर्स हैं जो कि पॉलिस्टर हैं और आपका लाइक्रा है, वही लाइट कलर्स आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले ध्यान ये रखें कि आप डार्क टी शर्ट सब्लिमेशन में नहीं कर पाते। डार्क कलर के लिए, डार्क टी शर्ट के लिए आप अदर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड आप प्रिंट कर सकते हैं मग्स हो गए। ठीक है, और हमारे जैसे एलईडी फ्रेम्स हो गए, रिवॉल्विंग लैंप हो गई, क्यूब लैंप हो गई, या फिर टाइल्स हो गई। ठीक है, या फिर शिपर बोतल हो गई, कुशन्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप इनसे प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आई कि आप कर रहे हैं रिटेलिंग,
ठीक है, आप मार्जिन कमाइए, अच्छा रिटेल कीजिए, मगर आपको 5,000 पर डे पे आने के लिए आपको देखो अब क्या ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, आपने ये वर्क लगाया, आप अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपको अब बल्क ऑर्डर लेने हैं। अब आप रिटेल मत कीजिए, रिटेल कीजिए मगर साथ में बल्क ऑर्डर कीजिए। अब क्या होता है मार्केट में साथियों, जब आप वाइट टी शर्ट प्रिंट करते हैं तो वाइट टी शर्ट के इतने कस्टमर्स नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, वाइट टी शर्ट्स वही लेते हैं जो सिंगल डबल टी शर्ट्स ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या सब्लिमेशन जो कराना चाहते हैं वो लेते हैं। ज़्यादातर टी शर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं, ब्लैक टी शर्ट रिकमेंड करते हैं, डार्क नेवी ब्लू रिकमेंड करते हैं, डार्क ब्लू रिकमेंड करते हैं, या फिर अदर डार्क कलर ही वो रिकमेंड करते हैं जिसके ऊपर सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं होता, या फिर लोगों को दिमाग में रहता है कि हमें कॉटन टी शर्ट लेनी है, तो कॉटन टी शर्ट भी आप सब्लिमेशन नहीं कर पाते हैं, जिसका फ़र्क पड़ता है आपके बिजनेस पर, जो कि आपको 5,000 पर डे पर नहीं पहुंचने देता है। तो आपको इसके ऊपर दिमाग लगाना है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले हमने बात की डिज़ाइनिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, सेकंड हमने बात की आपको इन्वेस्टमेंट, ये 3 प्रिंटर की, हीट प्रेस मशीन की और एक कंप्यूटर की, ये तीनों चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जब आप बल्क ऑर्डर्स पे जाएंगे तो बल्क ऑर्डर के लिए आपको दोस्तों किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं बताता हूँ। देखो, बल्क ऑर्डर कौन देता है आपको? बल्क ऑर्डर देता है कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, ठीक है, जो क्या करती है मैक्सिमम यहाँ पर लोगो लगवाती हैं फ्रंट पर और पीछे अपना नाम लिखवाती हैं। तो कोई भी सब्लिमेशन आप इस पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है या स्क्रीन प्रिंटिंग करा सकते हैं, या फिर आप हीट प्रेस आपका HTV जो कि विनाइल्स कहते हैं जिनको, ये करा सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं DTF यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको इन चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऐसे सैंपल। जैसे अभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कस्टमर ने मांगा कि मेरे को फ्रंट पे लोगो चाहिए, अब इस पे ये लोगो नहीं आ सकता, तो हमने क्या यूज़ किया है इसके लिए, सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने फ्रंट पे यूज़ कर दिया, पीछे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम पीछे आपका विनाइल कटिंग करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी साथियों? इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्लॉटर की, कटिंग प्लॉटर की। तो देखिए 3 स्टेप हो गए। पहला आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है, दूसरा आपको पहले आपको उसमें ट्रेंड होना है कि किस किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपका कटिंग प्लॉटर की, जो कि 100% रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद आप जितनी विनाइल्स हैं, ये कलर्स हैं और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, इन सभी को आप कॉम्बिनेशन बना के आप सेल कर सकते हैं, डिज़ाइंस कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, तब आप अच्छा वर्क कर सकते हैं, तब आपके पास अच्छी क्वांटिटी में टी शर्ट्स आने लगेंगी। उस समय आपको ध्यान देना है तो साथियों, पहले आपने रिटेल किया, प्राइसेस का कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, अब आपको प्राइसेस काफ़ी कम करने हैं। पहले आपको मार्केट में वैल्यू बनानी है, उसके बाद आपने प्राइसेस लो करने हैं। अदर जो बैठे हैं आपसे कंपटीशन में, उनसे प्राइसेस थोड़े उनके बराबर रखो या उनसे कम रखो। उसके बाद आप बल्क ऑर्डर लीजिए। बल्क ऑर्डर में आपके पास क्या क्या आ सकता है? टी शर्ट्स आ सकती हैं। अगर आप टी शर्ट्स की बात करेंगे तो मैं आपको टी शर्ट की कॉस्टिंग बता देता हूँ। देखिए, इसकी बात करेंगे तो ये है मैटी, ये मैटी फैब्रिक है। ज़्यादातर जो हमारे कॉर्पोरेट होते हैं इसी टी शर्ट्स को ज़्यादातर लाइक करते हैं। ठीक है, अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, 100 to 115 100 रुपये से 115 के बीच में आपकी कॉस्टिंग आती है, हर अलग अलग जगह की बात करें। ठीक है, और अगर आप प्रिंटिंग कॉस्टिंग की बात करें, सिंगल कलर अगर आगे प्रिंट करेंगे और पीछे करेंगे तो मात्र 20 रुपये कॉस्टिंग आएगी आपकी एक टी शर्ट की, जो कि आपकी होगी 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ के बाद आप 100 टी शर्ट कर रहे हैं तो आप अपना मार्जिन ऐड कर सकते हैं उसमें कि आपको क्या मार्जिन चाहिए, मगर ये ध्यान रखिए कि कस्टमर को इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी पॉकेट जवाब ना दे। तो इस बात का ध्यान दें कि आपको कॉर्पोरेट बेसिक नीड से लेकर कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तक पहुंचना है, तब आप 5,000 पर डे के हिसाब से पहुंच पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मात्र एक टी शर्ट प्रिंट करके, फोटो प्रिंट करके अगर आप 5,000 कमा सकते हैं, तो नेवर कभी नहीं होगा। आपको 5,000 मिलेंगे जब आप स्टार्टिंग से लेकर बल्क ऑर्डर पे पहुंचेंगे। बल्क ऑर्डर पे आप पहुंचेंगे तो आप टी शर्ट्स बल्क में ले सकते हैं, हुडीज बल्क में ले सकते हैं, मग बल्क में ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर आइटम जैसे कॉर्पोरेट आइटम्स में हो गए, आपकी शिपर बोटल्स आपकी कॉर्पोरेट में चलती हैं बल्क में,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बल्क ऑर्डर लीजिए, रेट मिनिमम कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक दिन में 5000 कमा सकते हैं, मगर किस तरीके से कमा सकते हैं। 5000 कमाने के लिए आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ मेहनत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, कुछ एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी आपको, और इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करें तो हमने स्टार्टिंग किया था, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास स्टॉक भी हो जाएगा, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया था वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बेसिक नीड आपका डिज़ाइनिंग से लेकर आपको पहुंचना है आपको कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तक। तो ये था हमारा आज का उस कमेंट के लिए जो हमारे किसी कस्टमर ने कहा था कि 5000 हम नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर कमा सकते हैं 5000। बाकी अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो और दोस्तों अगर आपको कोई भी अदर इंक्वायरी है तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।